Hello everyone. Welcome to the class number 21 of the chapter Programming Using IDE. तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के कंपोनेंट के बारे में जावा स्विंग का जिसका नाम है जे चेकबॉक्स कंपोनेंट। तो जे चेकबॉक्स कंपोनेंट हम जावा स्विंग का जे चेकबॉक्स कंपोनेंट क्यों यूज करते हैं? जैसे कि सपोज आपको कोई भी एक एप्लीकेशन में कोई भी एक सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ऑप्शंस में से मल्टीपल नंबर ऑप्शंस में से अगर आपको मोर देन वन ऑप्शन अगर सिलेक्ट करने की फैसिलिटी वहां पे प्रोवाइड करना है तो अपने यूजर को, तो वहां पे आपको यूज करना पड़ेगा जी चेकबॉक्स कंपोनेंट को जावा स्विंग का। ओके, a checkbox component is used to provide facility to the user to select more than one option at a time। अगर आप अपने यूजर को मोर देन वन ऑप्शन एट ए टाइम सिलेक्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हो अपने एप्लीकेशन में, अपने सॉफ्टवेयर में, तो वहां पे आपको यूज करना पड़ेगा जिस कंपोनेंट को, उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं चेकबॉक्स कंपोनेंट। तो ये चेकबॉक्स कंपोनेंट हम हमारे एप्लीकेशन में कैसे क्रिएट कर सकते हैं? बाय यूजिंग जे चेकबॉक्स कंपोनेंट क्लास। जे चेकबॉक्स कंपोनेंट क्लास को यूज करके हम क्रिएट कर सकते हैं चेकबॉक्स कंपोनेंट हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में और यूजर को अलाउ कर सकते हैं मोर देन वन ऑप्शन एट ए टाइम सिलेक्ट करने के लिए। ओके, तो जैसे कि सपोज आपने कोई एक एप्लीकेशन बनाया है, वहां पे यूजर को आपको ऑप्शन प्रोवाइड करना है कि सिलेक्ट योर हॉबीज। तो वहां पे अगर आप हॉबीज सिलेक्ट करने की ऑप्शन आपको प्रोवाइड करना है तो एक इंसान का मोर देन वन हॉबीज हो सकता है, तो वहां पे आप फैसिलिटी दोगे कि एक यूजर मोर देन वन ऑप्शन एट ए टाइम क्या कर सके, सिलेक्ट कर सके। तो वहां पे मोर देन वन ऑप्शन को एट ए टाइम सिलेक्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम जिस कंपोनेंट क्लास को यूज करते हैं जावा स्विंग में, उस कंपोनेंट क्लास को हम बोलते हैं क्या? जे चेकबॉक्स कंपोनेंट क्लास। ओके, तो चेकबॉक्स जो है हमारा, ये है चेकबॉक्स। तो चेकबॉक्स को आप जब जब भी क्लिक करोगे तो उसका स्टेट क्या होगा? चेंज होगा। मतलब अगर इसको आप अभी सिलेक्टेड नहीं है तो अगर आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हो मतलब ये हो गया अभी चेक्ड, मतलब इसका वैल्यू अभी हो गया क्या? ट्रू या फिर ऑन। फिर और एक बार इसको अगर क्लिक करोगे तो यहाँ से जो टिक सिंबल है, टिक सिंबल फिर चला जाएगा, मतलब ये फिर हो जाएगा क्या? अनचेक्ड, मतलब इसका वैल्यू फिर क्या हो जाएगा? फॉल्स। एवरी टाइम, हर बार आप जब अपने चेकबॉक्स को क्लिक करोगे तो उसका स्टेट क्या होगा? चेंज होगा। मतलब जैसे कि आप अपने स्विच बोर्ड में बटन होता है, तो स्विच बोर्ड का जो आपका मतलब स्विच होता है, स्विच को आप जब क्लिक करते हो तो या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, मतलब उसका स्टेट चेंज होगा। अगर अभी ऑन स्टेट में है तो उसको क्लिक करोगे तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ स्टेट में है उसको क्लिक करोगे तो ऑन हो जाएगा। वैसे ही चेकबॉक्स में अगर आप अभी चेक्ड ऑप्शन में हो, मतलब अगर आप अभी चेक्ड किए हो, मतलब आपका वैल्यू अभी ट्रू है, अगर फिर से उसको क्लिक करोगे तो वो हो जाएगा फिर फॉल्स, मतलब अनचेक्ड हो जाएगा। और अगर अनचेक्ड है तो उसको अगर से क्लिक करोगे तो हो जाएगा वो क्या? चेक्ड। मतलब हर टाइम जब आप उसमें क्लिक करोगे तो चेकबॉक्स का क्या होगा? स्टेट चेंज होता रहेगा, या तो चेक्ड या तो अनचेक्ड। चेक्ड है तो अनचेक्ड हो जाएगा, अनचेक्ड है तो चेक्ड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, जबकि जे चेकबॉक्स कंपोनेंट एक क्लास है किसका? जावा स्विंग पैकेज का। तो यहाँ पे भी हम जे चेकबॉक्स कंपोनेंट्स का, जे चेकबॉक्स कंपोनेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर क्या है? इट इज a special type of method which has the same name as the name of the class as well as it does not has any return type। ये कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं करता और इसका क्लास का नाम, इसका फंक्शन का नाम क्लास के नाम के साथ क्या होता है? सेम होता है। और ये एग्जीक्यूट कब होता है? जब हम इस पर्टिकुलर क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब जाके ये एग्जीक्यूट होता है, और इसके बारे में और ज्यादा आसान तरीके से जानेंगे जब इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे। ओके, तो जे चेकबॉक्स हमें प्रोवाइड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, जैसे कि जे चेकबॉक्स स्ट्रिंग एसटीआर। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग एसटीआर में जो लिखेंगे ये क्या होगा कि चेकबॉक्स की साइड में वही हमें दिखाई देगा। ओके, और जे चेकबॉक्स स्ट्रिंग एसटीआर लेने के साथ अगर हम बुलियन सिलेक्टेड लेते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट ही सिलेक्टेड हो तो यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे सिलेक्टेड, चेक्ड। और अगर हम यहाँ पे लेंगे मतलब फॉल्स लेंगे तो यहाँ पे इसको हम यूज करते हैं क्यों? ये डिफाइन करने के लिए, इस आर्गुमेंट को हम यूज करते हैं क्यों? ये डिफाइन करने के लिए कि हमारा जो चेकबॉक्स हम ले रहे हैं उस चेकबॉक्स को हम सिलेक्टेड फॉर्म में दिखाना चाहते हैं या फिर नॉट सिलेक्टेड फॉर्म में दिखाना चाहते हैं, मतलब चेक्ड फॉर्म में दिखाना चाहते हैं या फिर नॉट चेक्ड फॉर्म में दिखाना चाहते हैं, उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं इस आर्ग्यूमेंट को। ओके, तो अभी देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी है हमारे चेकबॉक्स कंपोनेंट क्लास में। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज बटन ग्रुप। तो ये बटन ग्रुप क्या है? तो जब भी हम चेकबॉक्स या फिर रेडियो बटन यूज करते हैं तो क्यों यूज करते हैं? ग्रुप करके यूज करते हैं कि सपोज मुझे वहां पे हॉबीज, मतलब जितने भी यूजर्स आएंगे उनका हॉबीज
मतलब यूजर से इनपुट लेना है। तो कोई भी यूजर का एक तो हॉबी नहीं होगा, तो वहां पे हमें मोर देन वन चेकबॉक्स यूज करना पड़ेगा। तो ये सारे जितने भी चेकबॉक्स हम यूज कर रहे हैं ये एक ही ग्रुप के हैं, मतलब ये सारे चेकबॉक्स को हम एक ही ग्रुप के काम के लिए ही यूज कर रहे हैं। तो वहां पे हमें बनाना पड़ेगा बटन का एक ग्रुप, और बटन का ग्रुप का जो प्रॉपर्टी है, ये बटन ग्रुप प्रॉपर्टी का काम क्या है कि हम किस बटन ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं हमारे किस बटन ग्रुप में हम ऐड करना चाहते हैं हमारे चेकबॉक्स कंपोनेंट को, उस बटन ग्रुप का नाम स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं जिस प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बटन ग्रुप प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट ए नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ द चेक बॉक्सेस। जितने भी चेक बॉक्सेस हम यूज कर रहे हैं, इन सारे चेक बॉक्सेस को हम कौन से बटन ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं, उस बटन ग्रुप के नाम को स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं जिस प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बटन ग्रुप प्रॉपर्टी। अनदर प्रॉपर्टी नेम इज लेबल। इस प्रॉपर्टी को हम क्यों यूज करते हैं, मतलब जो हमारा चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स के साइड में जो हमें दिखाना है उस लेवल को, मतलब वहां पे जो लेवल के हिसाब से हमें दिखाना है, टेक्स्ट के हिसाब से दिखाना है, उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं जिस प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लेवल। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द चेकबॉक्स लेवल। मतलब चेकबॉक्स का नाम हम जो देना चाहते हैं उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं इस प्रॉपर्टी को। ओके, मतलब सेट टेक्स्ट मेथड यूज करके हम नाम दे सकते हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोई भी मतलब टेक्स्ट बॉक्स हो, टेक्स्ट एरिया हो, इनिशियली वहां पे अगर कुछ नाम देना चाहते हैं तो हम सेट टेक्स्ट मेथड यूज करके दे सकते हैं। तो उसके अल्टरनेटिव के हिसाब से हम यूज करते हैं लेबल प्रॉपर्टी को, जो कि वहां पे हमें और सेट टेक्स्ट मेथड की यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लेबल प्रॉपर्टी को यूज करके वहां पे इनिशियली क्या कर सकते हैं, जो भी नेम देना चाहते हैं वो नेम डिफाइन कर सकते हैं। अनदर प्रॉपर्टी इज फॉन्ट। फॉन्ट प्रॉपर्टी का काम क्या है कि जो भी लेबल हम देना चाहते हैं, जो भी टेक्स्ट हम वहां पे दिखाना चाहते हैं हमारे चेकबॉक्स के साइड में, सपोज मुझे यहाँ पे दिखाना है स्लिप। ओके, तो ये स्लिप जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट का स्टाइल कैसे होगा, किस स्टाइल में, किस फॉन्ट में, कितने साइज में, बोल्ड या फिर इटैलिक या फिर अंडरलाइन में कैसे दिखाना है मुझे टेक्स्ट को, उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं फॉन्ट प्रॉपर्टी को। देन अनदर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज फोरग्राउंड प्रॉपर्टी। फोरग्राउंड प्रॉपर्टी हम क्यों यूज करते हैं कि यहाँ पे ये चेकबॉक्स है, यहाँ पे सपोज मैंने लिखा स्लिप। ओके, तो ये जो टेक्स्ट दिखा रहा है, इस फोरग्राउंड टेक्स्ट का कॉलर क्या होना चाहिए, उस कॉलर को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं फोरग्राउंड प्रॉपर्टी को। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द फोरग्राउंड कॉलर, मतलब फॉन्ट कॉलर ऑफ द टेक्स्ट। हमने यहाँ पे फॉन्ट यूज किया हमारे टेक्स्ट को एक स्टाइल में दिखाने के लिए, और उसी फॉन्ट या फिर उसी स्टाइल वाले टेक्स्ट को हम कौन से कॉलर में दिखाना चाहते हैं उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं जिस प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फोरग्राउंड प्रॉपर्टी। देन अनदर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज टेक्स्ट। मतलब लेवल प्रॉपर्टी का काम जो है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी का भी काम वही है। आप टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करके क्या कर सकते हो, अपने चेकबॉक्स में जो लेवल दिखाना चाहते हो उसका नाम दे सकते हो, या फिर टेक्स्ट प्रॉपर्टी के बजाय आप लेवल प्रॉपर्टी को यूज करके भी क्या कर सकते हो, अपने चेकबॉक्स का नाम दे सकते हो। ओके, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड विद द चेकबॉक्स। चेकबॉक्स के साइड में आप जो टेक्स्ट दिखाना चाहते हो उस टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी को। ओके, then another type of property is selected। selected property हम क्यों यूज करते हैं, this option is used to set the current value of the checkbox। मतलब आप अपने चेकबॉक्स को जो अब जियो एप्लीकेशन में ऐड किए हो उसका इनिशियल सिचुएशन आप क्या दिखाना चाहते हो, मतलब इनिशियली जब उसको कोई भी यूजर रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ओपन करेगा, तो इनिशियली वो चेक्ड फॉर्म में होगा या फिर अनचेक्ड फॉर्म में होगा। ओके, तो उसको सेट करने के लिए हम यूज करते हैं सिलेक्टेड प्रॉपर्टी को। अगर हम उसका प्रॉपर्टी सेट करते हैं, मतलब वो हमें दिखाएगा कि वो चेक्ड है, मतलब वहां पे एक टिक सिंबल दिखाएगा। और अगर हम वहां पे कोई भी टिक सिंबल नहीं है, मतलब उसको अगर हम फॉल्स रखते हैं, अगर टिक सिंबल हम रखते हैं मतलब क्या, ये है ट्रू। अगर ट्रू है सिलेक्टेड प्रॉपर्टी का वैल्यू, इसका मतलब हमारा चेकबॉक्स चेक्ड है। अगर उसका वैल्यू फॉल्स है, मतलब अगर सिलेक्टेड नहीं है, तो वहां पे हम जान सकते हैं कि वो अनचेक्ड है। इनिशियली चेक्ड फॉर्म में रखना चाहते हैं या फिर अनचेक्ड फॉर्म में रखना चाहते हैं, उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं सिलेक्टेड प्रॉपर्टी को। तो अभी हम देखेंगे कुछ मेथड्स के बारे में जिसको हम यूज करते हैं जे चेकबॉक्स कंपोनेंट क्लास में। फर्स्ट हम देखेंगे सेट टेक्स्ट मेथड। सेट टेक्स्ट मेथड हम क्यों यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू सेट द टेक्स्ट और इट इज यूज्ड टू add the text
विद द चेकबॉक्स के साथ हम जो टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं उस टेक्स्ट को ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं जिस मेथड को, उस मेथड को हम बोलते हैं सेट टेक्स्ट मेथड। तो सिंटैक्स क्या है, चेकबॉक्स का नाम आपको लिखना है, सेट टेक्स्ट मेथड लिखना है और सेट टेक्स्ट मेथड यूज करके जो भी चेकबॉक्स के साइड में आपको दिखाना है, चेकबॉक्स के साथ आपको जो दिखाना है उसको आपको डबल कोट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर लिख देना है। तो वो क्या करेगा, आपको चेकबॉक्स के साइड में दिखाई देगा। उसके बाद हम यूज करते हैं गेट टेक्स्ट मेथड को। तो गेट टेक्स्ट मेथड को हम क्यों यूज करते हैं, दिस मेथड इज यूज्ड टू फेच द टेक्स्ट डिस्प्लेड विद द चेकबॉक्स। चेकबॉक्स के साइड में जो भी टेक्स्ट दिखा रहा है उस टेक्स्ट को फेच करके लाके उसको कोई भी एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करके रखने के लिए हम जिस मेथड को यूज करते हैं उस मेथड को हम बोलते हैं गेट टेक्स्ट मेथड। गेट टेक्स्ट मेथड हमें रिटर्न करता है स्ट्रिंग वैल्यू और जिस स्ट्रिंग वैल्यू को हम लाके स्टोर करते हैं कोई भी एक स्ट्रिंग वेरिएबल में। ओके, then another type of method is boolean is selected। is selected मेथड को हम क्यों यूज करते हैं, is selected मेथड को हम इसीलिए रिटर्न कर यूज करते हैं ये देखने के लिए कि हमारा चेकबॉक्स कौन से स्टेट में है। टू चेक द करंट स्टेट ऑफ द चेकबॉक्स वी यूज दिस मेथड। मतलब एक चेकबॉक्स का करंट स्टेट को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं इज सिलेक्टेड मेथड को। तो अगर हमारा चेकबॉक्स सिलेक्टेड है तो ये हमें रिटर्न करेगा क्या, ट्रू। अगर हमारा चेकबॉक्स सिलेक्टेड नहीं है तो ये हमें रिटर्न करेगा क्या, फॉल्स। ओके, समझ आ गया। तो अगर हमारा चेकबॉक्स सिलेक्टेड है तो इज सिलेक्टेड मेथड हमें रिटर्न करेगा क्या, बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू मतलब क्या, या तो ट्रू या तो फॉल्स। सिर्फ ये दो फॉर्म में ही हमें आंसर मिल सकता है बुलियन डाटा टाइप में। तो इस सिलेक्टेड मेथड हमें ट्रू या फिर फॉल्स में ही वैल्यू रिटर्न करता है। मतलब अगर हमारा चेकबॉक्स सिलेक्टेड है तो रिटर्न करेगा ट्रू, अगर सिलेक्टेड नहीं है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। समझ आ गया। देन अनदर टाइप ऑफ मेथड इज सेट सिलेक्टेड मेथड। इस मेथड को हम यूज क्यों करते हैं, सेट करने के लिए कि हमारा चेकबॉक्स को हम कौन से स्टेट में रखना चाहते हैं उसको सेट करने के लिए हम यूज करते हैं सेट सिलेक्टेड मेथड को। अगर हम हमारे चेकबॉक्स को ट्रू फॉर्म में रखना चाहते हैं तो बुलियन यहाँ पे आपको वैल्यू देना है क्या, बुलियन ट्रू। अगर आपको फॉल्स में रखना है तो वैल्यू आपको यहाँ पे क्या देना है, फॉल्स। ओके, इस मेथड को हम मेनली यूज करते हैं क्या सेट करने के लिए, द करेंट स्टेट ऑफ द चेकबॉक्स। चेकबॉक्स को हम कौन से स्टेट में रखना चाहते हैं उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं सेट सिलेक्टेड मेथड को। तो ये डिफाइन करता है कि अगर हम हमारे चेकबॉक्स को ट्रू या फिर चेक्ड फॉर्म में रखने चाहते हैं तो चेक्ड फॉर्म में रख सकते हैं, अगर हम इसको अनचेक्ड फॉर्म में रखना चाहते हैं तो अनचेक्ड फॉर्म में भी रख सकते हैं बाय यूजिंग व्हिच मेथड, बाय यूजिंग सेट सिलेक्टेड मेथड। ओके, तो ये तो रहे डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स के बारे में। तो चलिए अभी हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में तो अभी देख सकते हैं। तो हम जाके अभी देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में और बटन ग्रुप प्रॉपर्टी के बारे में भी हम देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें पहले ओपन करना पड़ेगा नेटबीन्स IDE 8.1 को। ओके, तो सपोज यहाँ पे मुझे यूज करना है चेकबॉक्स, 4 ठो चेकबॉक्स यूज करना है हॉबीज के ऑप्शन प्रोवाइड करने के लिए, किसको, यूजर को। तो वहां पे मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, एक बटन ग्रुप लेना पड़ेगा। बटन ग्रुप हम क्यों लेते हैं कि अगर हम मल्टीपल नंबर ऑफ बटन या फिर मल्टीपल नंबर ऑफ चेकबॉक्स अगर हम सेम काम के लिए यूज कर रहे हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं बटन ग्रुप को, जिसके अंदर हम सारे बटन को एक ही ग्रुप के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमारे इसके अंदर ड्रॉप कर देना है, हो गया बटन ग्रुप यहाँ पे ऐड। यहाँ पे आप देख सकते हो नेविगेटर विंडो में या फिर इंस्पेक्टर विंडो में यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको बटन ग्रुप। बटन ग्रुप ऐड हो गया। अभी इसके अंदर आप जितना चाहो उतना चेकबॉक्स क्या कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड कर सकते हो। ओके, मुझे यहाँ पे 4 ऑप्शंस ऐड करने हैं तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे मैंने 4 ठो चेकबॉक्स लाके ऐड कर दिया। उसके बाद हर एक चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके वहां पे हर एक चेकबॉक्स का जो बटन ग्रुप प्रॉपर्टी है, बटन ग्रुप प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा है देख सकते हो, बटन ग्रुप प्रॉपर्टी में आपको जाना है और यहाँ पे आपका बटन ग्रुप सिलेक्ट कर देना है, बटन ग्रुप 1। सारे चेकबॉक्स को एक ही बटन ग्रुप में ऐड कर देना है जिन सारे चेकबॉक्स को आप एक ही काम के लिए यूज करना चाहते हो। मुझे चारों के चारों चेकबॉक्स को एक ही काम के लिए यूज करना है तो चारों के चारों चेकबॉक्स को मैंने ऐड कर दिया एक ही बटन ग्रुप में, बटन ग्रुप 1 में। ओके, तो हम तो चेकबॉक्स में एट ए टाइम मोर देन 1 ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, चारों के चारों ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड। तो देखते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज होता है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हो चेकबॉक्स का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। यहाँ पे हम फंट यूज करके फंट भी चेंज कर सकते हैं, फंट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे साइज भी चेंज कर सकते हैं।
बाय यूजिंग फॉन्ट प्रॉपर्टी, जैसे कि आप देख सकते हो ये चेकबॉक्स 4 कैसे दिखा रहा है। उसके बाद हम फोरग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, मतलब जैसे कि हमारा टेक्स्ट का कलर दिख रहा है ब्लैक, तो उसको हम चेंज करके कोई दूसरा कलर रख सकते हैं, रेड, या फिर कोई दूसरा कलर का रख सकते हैं, हम रेड रख लेते हैं, देख सकते हो आप रेड कलर में दिखा रहा है। उसके बाद और क्या प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था, सिलेक्टेड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। तो ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड नहीं है, तो हम जो अगर चाहते हैं बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड दिखाई दे, तो हम यहाँ पे सिलेक्टेड ऑप्शन को क्या करेंगे, ट्रू। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्टेड ऑप्शन को ट्रू किया, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्टेड दिखा रहा है। अगर इसको मैं फॉल्स कर दूं तो यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे मैंने फॉल्स कर दिया तो वहां पे भी क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ से। ओके, उसके बाद टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर हम चेकबॉक्स का नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ स्लिप। ओके, तो अभी यहाँ पे दिखा रहा है स्लिप दिखा रहा है। उसके बाद आप जो कि हमने टेक्स्ट में चेंज किया उसको आप लेबल वाले प्रॉपर्टी में जाके भी चेंज कर सकते हो। एनेबल्ड प्रॉपर्टी हमें अलाउ करता है, अगर हमारा एनेबल्ड प्रॉपर्टी ट्रू है मतलब ये रन टाइम में ये हमें दिखाएगा। ओके, उसके बाद और क्या प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था, हमने लेबल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। मैंने टेक्स्ट में चेंज कर दिया तो लेवल में चेंज हो गया है ऑटोमेटिकली, अगर मैं लेवल में चेंज कर दूंगा तो टेक्स्ट में भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब टेक्स्ट या फिर लेवल दोनों में से किसी एक में भी अगर हम चेंज करते हैं तो वो क्या होगा, नेम को चेंज कर देगा, टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा, जो टेक्स्ट हम दिखाना चाहते हैं हमारे चेकबॉक्स के साथ। ओके, ये थे कुछ प्रॉपर्टी चेकबॉक्स के जिसके बारे में हमने देखा, और उसके साथ हमने बटन ग्रुप प्रॉपर्टी के बारे में भी देखा कि कैसे हम एक बटन ग्रुप लाके उसके अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ चेकबॉक्स को ऐड कर सकते हैं, और सारे चेकबॉक्स को कैसे एक ही बटन ग्रुप में ऐड करके सारे चेकबॉक्सेस को एक ही पर्टिकुलर काम के लिए कैसे हम यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हमने आज देखा। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लास में ऐसे पढ़ेंगे और कुछ टॉपिक्स के बारे में और कुछ कंपोनेंट्स के बारे में और उसके प्रॉपर्टी के बारे में भी हम ऐसे प्रैक्टिकली देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ेंगे आगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।